गांधी प्रतिमा के समीप कांग्रेस का इस समय ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। कल जो कांग्रेस पार्टी के साथ लखनऊ में घटित हुआ था उनको लेकर के और तमाम और भी मुद्दे जिस पे हम बात करेंगे देशव्यापी मुद्दों पे। आखिर क्या कारण है कि विपक्ष को इस तरीके से एकदम देखा जा रहा है कि कुचल दिया जा रहा है, आवाज ही नहीं आगे जा पा रही है। प्रजातंत्र रह नहीं गया, ये राजतंत्र हो गया है। जैसे राजा जो कह देता था वही होता था, और हम सेम कंडीशन हमारे देश की हो गई है कि विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। हम विपक्ष एक दर्पण का काम करता है, सत्ता पक्ष द्वारा किया गया जो कार्य में कहीं टूटी होती है विपक्ष उसको अवगत कराता है। जैसे हमारे चेहरे पर कालिक लगी है तो उसके लिए दर्पण, या दर्पण कांच का हो या आप जैसे रहे, आप हम बताएंगे तो कि कालिक लगी तो उसको, यही काम विपक्ष का है। विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप मनमानी की जो काम कर रहे हो, गलती पर गलती करते जा रहे हो। हम आपकी गलतियों को आगाह करने जा रहे हैं कि आप इसमें सुधार कर लीजिए, इससे देश की जनता का नुकसान होगा, मगर हम लोग को बोलने नहीं दिया जा रहा। हम मरेगा जैसे कानून को इन्होंने ध्वस्त, आपको कोई कानून बना और बनाओ, मगर उसको किसी को बर्बाद करके नष्ट करके नहीं, समाप्त मत करिए। वही बात हम लोग करके और तमाम बेरोजगारी महंगाई को लेकर के हम लोग बनारस में जो तमाम तोड़ फोड़ रहे उसकी बात को लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में विधानसभा घेराव करने जा रहे थे। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने हम बैठे हैं, गांधी का नाम हटने से आपत्ति है क्या? बिल्कुल आपत्ति है। अरे और किसी को नाम जोड़िए और कोई योजना लाइए, मगर किसी को समाप्त करके कुछ बनाने के आपको हम उसी कर रहे हैं कि आप और कोई योजना लाइए, किसी और नाम से लाइए, गांधी जी के नाम पर लाइए, मगर जो पूर्व में बनाई गई है उसको नष्ट मत करिए। और वही बात को हम लोग कहने जा रहे हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, लाठी जाके उनको पीटा गया। उसी के विरोध में हम लोग आज गांधी जी के प्रतिमा को समझ बैठे। दाल मंडी हो या मणिकर्णिका हो, मुद्दे तो आप लोगों ने उठाए, लेकिन मुद्दे गायब भी बड़ी जल्दी हुआ। कहाँ गायब हो गए? न जब तक कांग्रेस का एक कार्यकर्ता भी हिंदुस्तान की सरजमी पे रहेगा, एक कार्यकर्ता बता रहा हूँ, यहाँ तो पूरी फौज है और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि देश में बदलाव होगा। न हम मनगढ़ भूलने देंगे, न दाल मंडी भूलने देंगे, न मनरेगा मिटाने देंगे इनको, न ये गांधी को मिटा पाएंगे। ये गोडसेवादी गांधी के नाखून के बराबर भी नहीं है। ये अभी हमारे लोकतांत्रिक वो परंपराओं को जिसको कांग्रेस ने इस देश में 75 साल स्थापित किया, उसकी आड़ में सत्ता पा करके ये जो इस तरह से संविधान और लोकतंत्र को मिटाने की साजिश रच रहे हैं, जब तक कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता इस सरजमी पे रहेगा, इनके मंसूबे सफल नहीं होंगे। हम सब लोग, हमको याद है कैसे माँ अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को बुलडोजर चलाया गया। दाल मंडी में दसों हजार व्यापारियों को, परिवार को आज बेरोजगार बनाया जा रहा है। और बता रहा हूँ आपको, कल अभी हमारे पास बनारस के लगभग 1000 ट्रांसपोर्टर लोग आए। सरकार वन टाइम टैक्स प्रणाली लागू करने जा रही है। लोग किसी तरह 1-2 लाख जुटा करके गाड़ी लेकर के उसको चला करके या चलवा करके अपने परिवार की जीविका चलाते हैं। अब सरकार वन टैक्स लागू करके सीधे लाखों रुपए प्रथम रजिस्ट्रेशन में ही जमा करा लगी, उनको कमाई का अवसर नहीं दे रही है। सरकार मध्यवर्गीय और गरीब विरोधी है और अमीरों के गोद में बैठ करके इस देश के ऊपर लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र थोपना चाह रहे हैं। लेकिन हम लड़ेंगे, लाठी खानी पड़ेगी, लाठी खाए। हमारे कार्यकर्ताओं ने लाठी खाई, खुद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अपनी अगुवाई में आप देखिए उनके हाथ पे चोट आई है, उनके पेट पे चोट आई है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन है तो लाठी खाने की नौबत कहाँ से आ रही है? ये डर है। आप खुद यहाँ देख लीजिए, हम गांधीवादी लोग हैं, शांति से बैठे हुए हैं, और किस तरह से पुलिस इनके निर्देशित किया जाता है कि हमारे सैकड़ों जिला शहर अध्यक्ष को उस दिन उत्तर प्रदेश में उनको घरों पे रोक दिया गया, हमारे प्रमुख नेताओं को। लेकिन उसके बाद भी हजारों की संख्या में लखनऊ लोग पहुंचे। हम लड़ेंगे। हम जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो ये काले जो अंग्रेजों के टट्टू हैं, इनसे भी डरेंगे नहीं, और हम परिवर्तन कराएंगे और लोगों को न्याय जितना ही बिगाड़ रहे हैं इससे ज़्यादा फिर से स्थापित कराएंगे और फिर से देश हमको अवसर देने जा रहा है। दाल मंडी की हालत पे बात कर लें, काशी में है, बगल में ही है, युद्ध स्थल जैसे हालत है, मलबा पूछा हुआ है पूरा, कितने लोग के लाखों का सामान खराब हो गए। आपको याद होगा, यहाँ अकलियत के कई भाई बैठे हैं, आप बैठ लीजिए। सबसे पहले दाल मंडी जाने वाला व्यक्ति अगर कोई था तो राघवेंद्र चौबे और कांग्रेस के लोग थे। 1 साल पहले जब नोटिस मिली थी हम लोग गए थे, फसाद हुसैन बाबू जी प्रदेश सचिव जी है, बैठ लीजिए। दूसरी मीटिंग में मैं बाहर था, ये भेजे
ये गए अजय राय जी के प्रतिनिधि के रूप में, हम कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में वहां बात, हम लड़ाई लड़ रहे हैं जितना हमारे हाथ में हम लड़ रहे हैं, लेकिन ये सरकार पुलिस को आगे करके लोगों को, वहां लोग जो अपनी रोजगार बचाने के लिए बात कर रहे हो, जेलों में भरे जा रहे हैं, अनर्गल मुकदमे लगा करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन हम लड़ेंगे, आज जरूर सत्ता को लेकर के वो दमन कर रहे हैं, लेकिन सत्ता बदलने चीन जैसा माहौल भारत में बनाया जा रहा है क्या विपक्ष को खत्म करके? ये चाहते हैं कि बस, मैंने पहले आपसे बता दिया था कि ये राजतंत्र में आ गए हैं। ये अपने आप को भूल गए कि प्रजातंत्र है। ये 5 साल के हैं, मगर ये चाहते हैं कि बस जैसे राजतंत्र पे राजा जो बोल दिया वह कानून बन गया, लागू हो गया, और जो ना माने उसे दंडित करने का पूरी व्यवस्था इनके पास है। व्यवस्था का, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों तंत्र जो है सरकार के, तीनों इनके पास है। और इसलिए विपक्ष वालों को कोई जो बोलेगा उसको दबाने की भरपूर कोशिश जैसे चाहेंगे वैसे। थोड़ी सी प्रतिक्रिया नेताजी की भी ले लेते हैं। किस तरह से देखते हैं पूरे प्रकरण को जो देश में चल रहा है? कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो गायब हो रहे हैं, मुझे तो लग रहा है। एक चीज बता दें आपको, इस पूरे देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रह गई, संविधान नाम की कोई चीज नहीं रह गई। सीधे सीधे पूरे देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति बन चुकी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के नेतृत्व में गांधीवादी तरीके से ना, हम तो अपनी समस्याओं को, मांग को लेकर के विधानसभा का घेराव करना चाह रहे थे, और ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि जिस ढंग से बल प्रयोग किया गया, जिस ढंग से प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्षों के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई और उनको प्रताड़ित किया गया, हम इसकी जितनी भी निंदा करना चाहे वो बहुत ही कम है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कहना चाहूँगा मैं, जो प्रमुख चीज है, आज योगी जी जितना भी अन्याय और दमन चक्र चलाना हो पुलिस वालों के बल पे करा लें, लेकिन योगी जी को एक बात नहीं भूलनी चाहिए। योगी जी, आप वह दिन भी याद करिए कि जब देश की संसद में आप रोया करते थे, उस समय केंद्र में सरकार किसकी थी? कार्रवाई 151 की, और स्पीकर पार्लियामेंट में कौन था? उन्हीं कांग्रेस के लोगों ने आपको वचन। योगी जी की बात का आजकल शंकराचार्य जी से बड़ा विवाद चल रहा है। देखिए, अब एक शंकराचार्य जैसे महान व्यक्ति के बारे में अगर योगी जैसे ढोंगी बाबा, निश्चित रूप में उनको ढोंगी बाबा कहता हूँ, कि अगर वो आरोप लगाते हैं तो निश्चित रूप से उनको अभी आकर के उनके शिष्यों से सीखना चाहिए। अरे ब्रजेश पाठक तो कल बड़ा आप कहे हैं कि बहुत बड़ा पाप सहना पड़ेगा जो चुटिया खींचे ब्राह्मणों की। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, जो ब्राह्मण थे जिनसे किसी से मतलब नहीं, वो अपने पूजा पाठ में नहीं, जो मासूम बच्चे और उनकी चुटिया पकड़ आपने खींचा लाठी है, निश्चित रूप से इसके पाप के भागीदार योगी जी हैं। और बनारस के अंदर जितने जुल्म हो रहे हैं, चाहे वो दलमंडी का वैश्य हो, चाहे हल्कर बाई का प्रतिमा तोड़े जाने पर, ये जो सारा गश्त नरेंद्र मोदी के इशारे पर हो रहा है, बनारस के अंदर जितनी घटनाएं हो रही हैं, सब मोदी जी और योगी जी के इशारे पर हो रहा है। निश्चित रूप से 2027 के चुनाव में योगी को पूरे प्रदेश की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी, और मोदी जी को तो 2029 में भागना, उनको गुजरात जाना है, और इसलिए इतना नरक वो बनारस पे कर रहे हैं सारे ठेकेदार गुजरात के। अभी आप देख रहे हैं। अरे तब तक तो रिटायरमेंट ले लेंगे, 78 के हो जाए। वो अभी रिटायरमेंट नहीं, वो भागेंगे कहाँ? हम उनको भागने नहीं देंगे। जो कहा ना, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के लेके चला जाऊंगा, देश की संपत्ति को बेच करके आप लूट के चले जाओगे गुजरात में, अडानी अंबानी को हम छोड़ेंगे। कांग्रेस का कार्यकर्ता एक एक पाई का हिसाब लेगा, और जितना जुल्म अगर प्रदेश और केंद्र सरकार कर रही है, उसका सूद ब्याज सहित हम इनसे वसूलेंगे। और तब योगी और मोदी को पता चलेगा कि लोकतंत्र संविधान की हत्या करने पर, ये गांधी का देश है, और गांधी को देश को हम गोडसे का देश बनने नहीं देंगे। गुजरात मॉडल की बात करते हैं, कह रहे विकास हो रहा है, दालमंडी विनाश थोड़ी है, सुगम रास्ता बना रहे हैं। नहीं, कहाँ सुगम, जो गुजरात मॉडल की बात करते हैं, आप जरा गुजरात मॉडल के ही आप देख लीजिए। 5 साल के अंदर ही, खाली आप वरिष्ठ पत्रकार आप लोग हैं, दर्शकों को समझाइए। नहीं, वरिष्ठ पत्रकार आप हैं, खाली मोदी जी बता दें ईमानदारी से, और मैंने कहा कि 5 साल के अंदर लगभग 35,000 लड़कियां गुजरात से गायब हुई, वो कहाँ गई, उसका हिसाब मोदी जी दे दो आप। यह है विकास मॉडल गुजरात का। तो 35,000 लड़कियां से भी लोग गायब हो रहे हैं, दिल्ली से गायब नहीं हो रहे, पूरे प्रदेश से बच्चे गायब हो रहे हैं, लड़कियां गायब हो रही हैं।
और आप कहते हैं कि राम राज्य देश सुरक्षित है, आत्मनिर्भर। ये आत्मनिर्भर नहीं, आपने तो ट्रंप के पर निर्भर कर दिया। ट्रंप जो कहेंगे आप वही करोगे। आज ट्रंप के आदेश पर भारत सरकार का चल रहा है। अभी थोड़ा और इंतजार करने दीजिए। अभी अमेरिका का मामला वो फाइल आ रही है, एप्स्टीन फाइल आ रही है। एप्स्टीन फाइल की बात हुई तो राघवेंद्र चौबे जी से एक सवाल करेंगे और शो खत्म करेंगे। हरदीप पुरी का नाम सामने आया। हरदीप पुरी नहीं, खुद नरेंद्र मोदी जी का नाम आ रहा है। एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम है। अरे नाच रहे हैं, आरोप लगा है। अंबानी जी का, उनके मित्र, जिसको राफेल का बिना किसी जमीन और बिना किसी फैक्ट्री के दे दिया ठेका, राफेल डेवलपमेंट और उसको मेंटेनेंस का। ये नरेंद्र मोदी जी, मैं काशी के लोग हैं, सनातन में विश्वास रखना है, अपने भाग्य से। काशी में कहावत है ना कि भाग्य से भूत हर जोतता है। तो ये नरेंद्र मोदी जी का वही काल है, और उस काल की कीमत इस देश का गरीब वर्ग, मध्य वर्ग चुका रहा है। प्रतिदिन निरंतर अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए रोज मशक्कत कर रहा है, और रोज सरकार नए नए फरमान लागू कर करके उनका जीना मुहाल कर रही है। ये तमाम कांग्रेस के लोग थे और गांधी की प्रतिमा के सामने एक बड़ा ही शांतिपूर्ण आंदोलन है।